नमस्कार, द स्पॉटलाइट में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी सनी। झारखंड में जैसे ही राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजा, राजनीतिक सरगर्मी झारखंड में लगातार बढ़ता नजर आया और कह सकते हैं कि हर दिन इस बाबत राजनीतिक सरगर्मी का जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, वो भी मौजूद रहे। बैठक हुई, कई विषयों पर चर्चा हुई, कैसे वोट डालना है, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की गई। लेकिन खास बात और महत्वपूर्ण बात ये रही कि कल तक जो अपने तमाम विधायकों को लेकर के ताल ठोकते चले आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे एनडीए, कल एनडीए की बैठक में 7 विधायक नदारद रहे और उन विधायकों की अनुपस्थिति के हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से झारखंड की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो तेज हो गई है और चर्चा शुरू हो गई है, कयासों का दौर शुरू हो गया है और कई तरह की बातें उभर करके सामने आ रही है। एक बार फिर बताना चाहूंगा कि एनडीए की बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई। परिमल नाथवानी जो एनडीए के या भाजपा के समर्थित उम्मीदवार है वो भी मौजूद थे, लेकिन 7 विधायक नदारद रहे। बड़े चेहरे चंपई सोरेन भी उपस्थित नहीं रहे। हालांकि परिमल नाथवानी ने बैठक के बाद फिर चंपई सोरेन के आवास में जाकर के उनसे मुलाकात की और कई तरह की चर्चा की। लेकिन जो खबरें निकल करके आई कि अचानक से जब बैठक होती है और बैठक में 7 विधायक उपस्थित नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है चर्चा होगी, सवाल खड़े होंगे, कयासों का दौर शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ बंधु तिर्की जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस से मंत्री रह चुके हैं, जो कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान देकर के और कहीं न कहीं इस बात को जोर डाल दिया है या इस बात पर शक पैदा कर दिया है। उनका कहना है कि 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के उनके संपर्क में है। तो कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जाहिर सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी ताल ठोक रहे हैं तो उधर इंडिया गठबंधन के भी जो विधायक है, जो मंत्री है, वो भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में एनडीए की बैठक हुई और उस एनडीए के बैठक में 7 विधायक उपस्थित नहीं हुए तो चर्चाओं का जो दौर है वो गर्म हो गया है। हालांकि इस बाबत अगर हम बात करें एनडीए के नेताओं का या बात करें आशु सुप्रीमो सुदेश महतो का या फिर बात करें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, तो कहना है कि किस पर्सनल रीजन से विधायक उपस्थित नहीं हुए, लेकिन हम एकजुट है, हम एक साथ हैं। लेकिन चर्चा जो है वो कई तरह की उठ रही है, कई तरह की हो रही है, बातें जो है कई तरह की उभर करके सामने आ रही है। क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि जैसे ही राज्यसभा चुनाव का बिगुल झारखंड में बजा, सरगर्मी जो है राजनीतिक सरगर्मी वो तेज हो गई। पूरी तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पहले हम आपको सुनाते हैं जो विधायक उपस्थित नहीं हुए उसको लेकर क्या कुछ कहना है एनडीए के नेताओं का। और एनडीए के समर्थित प्रत्याशी नाथवानी जी के पक्ष में एनडीए के सभी मेंबर्स जो विधायकगण हैं उनको वोट की प्रक्रिया के संदर्भ में ही चर्चा हुई है आज कि किस रूप से वोट करना है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। दल के एजेंट तय किए गए हैं कि हर दल अपना एक एजेंट रखेंगे। जो प्रक्रिया है वहां पर इसी संदर्भ में आज चर्चा हुई। फिर सारे लोग एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। देखो अपील पर है चीजें, क्योंकि नाथवानी जी जैसा मैंने आज उनका बयान कल आप लोग के माध्यम से देखा कि उन्होंने कहा कि मैं पहले भी यहाँ काम कर चुका हूँ, मेरा प्रमाण है और ये चुनौती रहेगा सरकार या सरकारी जो दल के प्रतिनिधि के ऊपर। और लोग अगर आगे आते हैं, समर्थन देते हैं तो निश्चित रूप से जीत होगी। नहीं, एक साथ रहेंगे। कल से दल के 24 हमारे एनडीए के सदस्य एक साथ रहेंगे। जो विधायक एब्सेंट थे आज, 7 विधायक अलग अलग कारणों से है। हर जगह पर हर विधायक का अपना कुछ क्षेत्र में रहते हैं तो अपना कारण है। एक विधायक तो बीमार है
तो कल सभी लोग साथ में आ जाएंगे और एक साथ रहेंगे। जो आगे भेजने की तैयारी नहीं, कहीं बाहर नहीं, अपने प्रदेश में रहेंगे। हाँ, सुरेश जी, सवाल ये है कि क्या आजसू सिर्फ अपना समर्थन देकर काम पूरा समझ रही है या आजसू अन्य वोटों का भी जुगाड़ कर रही है? पन्ना जी, मैं फिर बोला कि एनडीए एक साथ है, 24 जो विधायक हैं एनडीए के, उनका पूर्ण समर्थन इनके साथ है। और बाकी आपके माध्यम से ही मैंने फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ कि इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल और उनका जो राज्यसभा के रूप में उनका समय बीता है, तो जो उनकी भूमिका रही है, जिस रूप से राज्य के लिए चीजों को उन्होंने अपर हाउस में रखने का काम किया है, या फिर ग्राउंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अन्य जो सेवा के कार्य किए हैं, भरोसा उनको उस पर है। 7 लोग नदारत है, सब हैं कहीं कोई दिक्कत, सब बैठक में नहीं आए वो लोग, क्या समझा? देख लिए। एक बार बता देता हूँ, ये सवाल आप 18 तारीख के 5 बजे पूछेगा, जब काउंटिंग शुरू हो जाए तब पूछेगा कि तो रिकॉर्ड वोट हो गया, रिकॉर्ड। आगे 28 से ज्यादा, अरे आपके आत्मा के आवाज से वोट मिलेगा। 28 से आगे अच्छे काम किए हैं, पहले भी रहे यहाँ पर। ये लोजपा से आप अकेले हैं और अकेले की भूमिका बहुत है। बाबा अकेले नहीं, मैं एनडीए के जो फैसला होता है वो हमारा फैसला, हमारे कोई फैसला नहीं है, एनडीए का फैसला। हम लोग एनडीए के साथ सब लोग आएंगे। हम बोले कि आंकड़ा आप कहिए कि इतना कैसे हो गया, इतना बताते हैं। तो सुना आपने कि एनडीए के नेताओं का क्या कुछ कहना है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर 7 विधायक क्यों इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित नहीं हुए। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि विधायक नाराज हो रहे हैं, लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर विधायक क्यों नहीं आए। दूसरी तरफ जहां आंकड़े नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है और उनका कहना है कि कांग्रेस के कई विधायक, आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क है। तो दूसरी तरफ बंधु तिर्की ने भी ये सुगुफा छोड़ करके राजनीतिक सरगर्मी में और तेजी ला दिया है और गर्मी ला दिया है। क्या कुछ होता है ये तो रिजल्ट बताएगा, 18 तारीख को जब वोटिंग होगा तब पता चलेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव भी झारखंड में देखने को मिला, विधानसभा चुनाव भी झारखंड में देखने को मिला, लेकिन महज 2 सीट में राज्यसभा चुनाव के लिए हो रहे चुनाव में जो नजारे देखने को मिल रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, वो वाकई में काफी ज्यादा कुछ बयां कर रहा है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को कमजोर लोग बता रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायकों का जो है कांग्रेस से संपर्क होने का ताल ठोक रहे हैं। तो कई तरह की चर्चा, कई तरह की बातें इस चुनाव में देखने को मिल रही है। रांची से सहयोगी संतोष के साथ रफी संघ।